अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सरसाइज 5, और इसका क्वेश्चन नंबर भी 5 हमने करना है। उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है -2/3 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई -3/2 होल की पावर 2 है। तो इसको हमने सॉल्व करना है सबसे पहले। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर हमने कहा था कि अगर बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड होंगी, लेकिन यहाँ पर हमारी बेसिस जो है वो सेम नहीं है, तो हम इनको अलग अलग करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसका तरीकाकार क्या है, हम इनको अलग अलग इनकी वैल्यू पावर्स को ख़त्म करते हैं। तो -2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। इसी तरह ये वाली वैल्यू, इसकी पावर होल की पावर कितनी है, 2 है, तो -3 की पावर 2/2 की पावर 2 है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -2 मल्टीपल -2 मल्टीपल -2। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो पहले हम माइनस लगा देते हैं। उसके बाद हमने 2 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ हम लिख देंगे 8। इसी तरह 3 है, तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आ जाता है, 27 लिख दिया। अब हमारे पास इसको हमें सॉल्व करना है। तो -3 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो माइनस माइनस जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव में आ जाता है, और 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 2 है, तो 2 मल्टीपल 2, 2 2 ज़ा 4 आ जाता है। अब हमने देखना है कि कोई कटिंग हो रही है इनमें। जी बिल्कुल हो रही है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो हमारे पास ये माइनस वैसे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2/3। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है। वो वैल्यू हमारे पास है 1/2 होल की पावर 3 डिवाइडेड 1/4 होल की पावर 2 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी बेसिस सेम है, तो बेसिस इनकी सेम नहीं है, तो हम इनकी पहले पावर्स को ख़त्म करते हैं। तो वो 1 की पावर 3 आ जाएगी और 2 की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ हम डिवाइड लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 की पावर 2 और 4 की पावर 2। तो इसको जब हम किसी भी 1 की पावर कोई भी हो, जितनी मर्ज़ी बड़ी पावर में हो, तो उसका आंसर 1 ही आ जाता है। 2 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया डिवाइडेड बाय ये 1 वैसे आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 2 है, तो वो 1 मल्टीपल 1, तो आंसर 1 ही आता है। तो इसलिए हमें उसको करते नहीं है, डायरेक्ट हमें याद हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास है 4 की पावर 2 है, तो 4 मल्टीपल 4, मतलब 4 को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 ज़ा 16, तो 16 आ गया। अब ये आ जाएगा 1/8 डिवाइडेड। अब यहाँ पर हमने डिवाइड नहीं लगाना, अब हमने करना है इसको, जब हम कह देते हैं हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में कोई क्वेश्चन होता है, तो अब हमने क्या करना होता है, अब हमें ये करते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल का साइन लगाते हैं और इनकी वैल्यू को ऊपर नीचे कर लेते हैं। डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन। अब डिनोमिनेटर को हमने नोमिनेटर बना दिया है और नोमिनेटर को हमने डिनोमिनेटर बना दिया। अब इसकी देखते हैं कटिंग हो रही है, तो ये कटिंग हो रही है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो इसका 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 है। वो है जी -2/3 होल की पावर 2, फिर इस पूरी वैल्यू की पावर 3 है। तो हमने एक्सपोनेंट्स लॉज पढ़े हुए हैं, उसमें हमने एक लॉ ये पढ़ा था कि अगर पावर के ऊपर पावर आ जाएगी तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम 2 को 3 से मल्टीपल कर लेते हैं तो ये आ जाता है -2/3, और ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6।
अब हमने क्या करना है कि इस 6 का अलग अलग इनके ऊपर पावर लगा लेनी है हमने। -2 की पावर 6 है और 3 की पावर 6 है। तो जो 2 की पावर 6 है, -2 की पावर 6 है, इसको हम 2 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इसका आंसर 64। और इसी तरह 3 को जब हम 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हमारे पास आ जाता है आंसर 729। मतलब ये देखें, -2 मल्टीपल -2 मल्टीपल -2 मल्टीपल, ये लगाते हैं मल्टीपल -2 मल्टीपल -2 मल्टीपल -2। तो इसका आंसर हमारे पास निकला था 64। 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने -2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 64 आ गया था। और जो 3 है इसको भी हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो इसका आंसर आ जाएगा 729। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पार्ट 1 है हमारे पास है 4 की पावर 4/5 होल की पावर 5 है, मल्टीपल है 4/5 होल की पावर 3 है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें ये इसकी बेसिस दोनों वैल्यूज़ की बेसिस जो है वो सेम है। तो जब सेम है तो हमने लॉ पढ़ा हुआ एक्सपोनेंट का, तो हम कहते हैं कि उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इसको हमने बेस को एक दफ़ा हमने लिखना है 4/5 होल की पावर 5 + 3, 5 + 3 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है 4/5, तो इसको जब हमने प्लस करना है तो ये आ जाएगा 8। तो इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह पार्ट 2 हमारे पास है, उसकी वैल्यू हमारे पास है जी 3/4 होल की पावर 6 - 3/4 होल की पावर 4 है। अब यहाँ पर हमारे पास डिवाइड वाली वैल्यू है, तो हमने एक्सपोनेंट का ये लॉ भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमने पहले पढ़ा था अगर मल्टीपल आ जाएगा दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में, ऑपरेटर मल्टीपल होगा तो पावर बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब हमने डिवाइड वाला लॉ जो पढ़ा था, हमने कहा था अगर डिवाइड का साइन आ जाएगा तो हम उनकी पावर्स को माइनस करेंगे। हम उनकी पावर्स को माइनस करेंगे तो वो कैसे करते हैं जी, 3/4 होल की पावर 6। अब हमारे पास दोनों की बेसिस सेम है, एक दफ़ा हम इसको दोबारा लिख लेते हैं 3/4 होल की पावर 4 है। अब हमें पता है कि डिवाइड वाला लॉ जो है उसमें ये होता है कि बेसिस सेम है लेकिन सेंटर में ऑपरेटर हमारे पास डिवाइड गए, तो 3/4 होल की पावर 6 - 4। तो इसको 6 को जब हम -6 में से -4 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 होल की पावर 2। इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 हमारे पास है, उसमें हमारे पास वैल्यू है 2/5 होल की पावर 2 डिवाइड 2/5 होल की पावर 4 है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी हमारी बेसिस जो है वो सेम आ रही हैं और सेंटर में ऑपरेटर कौन सा है, डिवाइड वाला ऑपरेटर है। तो इसकी लॉ कौन सा लगेगा, जो पावर्स हैं वो आपस में क्या होंगी, माइनस होंगी। तो इसको हम करवाते हैं 2/5 होल की पावर 2 माइनस ये 4 आ गया। अब 4 वाली वैल्यू के साथ साइन जो है वो बड़ा है तो इसलिए वही साइन हम यूज़ करेंगे आंसर में। 2/5 होल की पावर -2, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, हमारे पास 4 पार्ट, उसमें है जी -5 होल की पावर 6 डिवाइडेड बाय -5 की पावर 8 है। तो इधर भी हमारी बेसिस सेम है, सेंटर में ऑपरेटर जो है वो डिवाइड वाला है, तो इसको हम क्या करेंगे -5
होल की पावर 6 माइनस 8। अब 6 माइनस 8 क्यों किया? क्योंकि एक्सपोनेंट्स लास्ट जो हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 6 माइनस 8 है, तो 8 जो है, 8 के साथ जो साइन है वो माइनस का, और 8 की वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, -5 होल की पावर 6 में से -8 गए तो -2 आंसर है, इसकी पावर आएगी। तो हमारे पास इसका आंसर क्या था, -5 की पावर -2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट उसका 1 है हमारे पास। 2 की पावर 3 मल्टीपल 2 की पावर 5 स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके बाद हमारे पास डिवाइड है 2 की पावर 8 है। तो इसमें भी हम एक्सपोनेंट लॉज लगाएंगे। तो हमें पता है कि जब बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स हम ऐड करते हैं। तो 2 की पावर 3 प्लस 5, और ये डिवाइडेड वाली इसको बाद में लिखते हैं, एक दफ़ा इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिख लेते हैं 2 की पावर 8, वैसे का वैसे आ गया। अब इसको जब हम प्लस करते हैं तो 2 की पावर 8 बन जाता है, क्योंकि 3 प्लस 5 जो है वो 8 के इक्वल होता है। तो इधर हमने 8 लिख दिया पावर में, और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब ऑपरेटर डिवाइड वाला आ जाएगा तो पावर्स होंगी वो माइनस होंगी। तो 2 की पावर 8 माइनस 8, तो इसका क्या बनेगा, 2 की पावर 0। जब 8 में से 8 गया तो 0 बचेगा, तो 2 की पावर 0 होगी। और 2 की पावर 0 जो होती है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होती है। कोई भी वैल्यू है, चाहे वो एक्सपोनेंट्स कोई वेरिएबल हम ले लेते हैं, उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल ही होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है। उसकी वैल्यू हमारे पास है 1 की पावर 3 होल की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 1/3 होल की पावर 4 है, डिवाइडेड बाय 1/3 है। अब ये 3 वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं, और तीनों के दरमियान जो ऑपरेटर है वो हमारे पास कौन सा है, डिवाइड वाला है। तो या तो हम इनको डायरेक्ट कर सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो हमें एक्सपोनेंट लॉज आते हैं तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। तो हमें पता है कि तीनों की बेसिस जो है वो हमारे पास सेम है। अब ये जो वैल्यू है इसमें पावर उन्होंने नहीं दी हुई, तो जिस चीज़ की पावर नहीं दी गई होती उसकी पावर ऑलवेज़ 1 होती है, उसकी पावर ऑलवेज़ 1 होती है। तो इसको हम ज़रा रिमूव करके नेक्स्ट स्टेप में हम बयान करेंगे। तो एक दफ़ा हम इसको रिपीट करके लिखते हैं 1/3 होल की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/3 होल की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/3। अब इसकी कोई पावर नहीं दी, तो पावर हमें ऐसे पता है कि किसी चीज़ की अगर पावर ना दी गई हो तो उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो अब हमने क्या करना है, इन सब के दरमियान जो ऑपरेटर, तीनों वैल्यूज़ के दरमियान जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, डिवाइड का। तो इसका मतलब ये होगा कि इनकी पावर्स आपस में माइनस होंगे। तो बेस को हम एक दफ़ा लिख लेते हैं 1/3, और ये 5 माइनस 4 माइनस 1 है। अब ये माइनस का 4 है और माइनस का 1 है, तो इनको जब हम करते हैं तो ये आ जाता है -1/3 5 माइनस 5। तो इसका निकल आता है हमारे पास 1/3, और पावर 5 में से 5 गए 0, तो ये हमारे पास आंसर क्या देता है, 1। अभी मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताया कि किसी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि वो 1 के इक्वल है।